जय हिंद। तो 12 जून 2025 एयर इंडिया 171 के साथ क्या हुआ? क्या ये हादसा था या ये सिस्टम का फेल था या क्या ये पायलट का दोष था? तो सारी चीजों को समझते हैं। तो हम सबसे पहले ये एक रिपोर्ट के साथ आए, ब्लैक बॉक्स रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट तभी आती है जब कोई प्लेन क्रैश करता है, तो उसके बाद ये ब्लैक बॉक्स रिवील होता है, जो कि फ्लाइट में जो एक्सीडेंट के इंसिडेंट हुए हैं उसको वो रिवील करता है, किस वजह से हुआ है वो सारा चीज हमें ब्लैक बॉक्स से पता चलता है। और फ्यूचर में ऐसी दुर्घटना ना हो, उससे कंट्रोल किया जा सके, तो उसके लिए ब्लैक बॉक्स बनाया जाता है। तो देखिए ब्लैक बॉक्स क्या रिवील करता है, एक वैसी फ्लाइट के बारे में जो हाल फिलहाल में आपके एक्सीडेंट हुए। तो अहमदाबाद से लंदन एक नॉर्मल सी एक फ्लाइट जानी थी, जो नॉर्मल एक जो रूटीन होती है उसमें जानी थी, अहमदाबाद से लंदन। जब ये अहमदाबाद से लंदन जाने वाली थी तो इसके साथ दुर्घटना हो गई। तो समझते हैं ब्लैक बॉक्स क्या है। ब्लैक बॉक्स एक प्रकार का हेवी मटेरियल से बना है, जो कि हवा पानी आग को झेल सकता है, चाहे वो कितने हेवी हो, और वाटर के जो डेंसिटी के जो प्रेशर होते हैं वो उसको झेल सकता है, ताकि वो समुद्र में भी अगर गिरे तो 30 मिनट तक उसको अच्छे से वो कवर कर सकता है, झेल सकता है। नॉर्मली जो समुद्र में जो वाटर के गहराई होते हैं वो बहुत ज्यादा होता है, जब वहां कोई जाते हैं तो प्रेशर से वो फ्रैक्चर होकर मर जाते हैं, तो वो फ्रैक्चर को झेल सकता है 30 मिनट तक, और करे से करा जो आग का जो हीट है वो उसे भी झेल सकता है। तो ये अब अगर कितनों भी एल्टीट्यूड से गिराते हैं तो वो उससे भी बच सकता है। तो ये है ब्लैक बॉक्स। तो ब्लैक बॉक्स मेनली दो पार्ट में बटा होता है। सबसे पहला पार्ट को बोलते हैं CVR और दूसरा पार्ट को बोलते हैं FDR। CVR का मतलब होता है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। मतलब कॉकपिट क्या होता है, देखिए जब एरोप्लेन अगर आप देखोगे तो एरोप्लेन कुछ इस डिजाइन का होता है, यहाँ पे इस प्रकार, यहाँ पुछरी और कुछ ये, और यहाँ पे दो पंख है ना, इस प्रकार होता है, कुछ मछली जैसा लगता है देखने में, मानते हैं। तो आप यहाँ पे देखते होगे यहाँ पे कुछ शीशा जैसा निकला होता है ना, इसे हम लोग बोलते हैं कॉकपिट। यहीं पे आपके पायलट बैठते हैं और यहीं पे कमांड होता है और यहीं पे कंट्रोल रूम होता है। जितने भी सारे कंट्रोल रूम के फंक्शन है जो फ्लाइट को उड़ाने में मदद करते हैं, जितने भी फंक्शन है वो इसी जगह पर होता है, इसे हम लोग बोलते हैं कॉकपिट। तो ये एक जो CVR है इसका फुल फॉर्म होता है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। कॉकपिट मतलब आप समझ गए, जहां से कमांड और कंट्रोल होता है। वॉइस मतलब होता है आवाज, और रिकॉर्डर मतलब होता है उसे रिकॉर्डिंग करना। तो प्लेन में फ्लाइट में एक्सीडेंट से पहले क्या क्या बातचीत हुआ है ना, क्रैश से पहले क्या क्या बातचीत हुआ है पायलट में, और वहां पे किस प्रकार के साउंड आए हैं, वो उस चीजों को अच्छे से एनालाइज कर सकें। तो अब देखिए अगर CVR कॉकपिट में वॉइस रिकॉर्डर रहेगा तो उससे क्या क्या चीज सुना जा सकता है। पायलट क्या बातचीत किया, रेडियो ट्रांसमिशन में जो वो बात करते हैं, जहां से वो कंट्रोल रूम में बात करते हैं, क्या वो बात किया जो आप सुने हो ना, मेडे मेडे, वही है आपका, उसे ही कहते हैं रेडियो ट्रांसमिशन में वो क्या कह रहा था। उसके बाद अदर कॉकपिट साउंड, मतलब उसमें और भी तो बहुत सारी चीज होंगे ना, छोटे मोटे चीज, अलार्म जैसे किसी चीज लीवर को पीछे करना, तो वो सब चीजों के आवाज को सुनना, ये सारा कौन रिकॉर्ड करता है, CVR। अब दूसरा पार्ट को हम कहते हैं FDR। अब समझते हैं FDR, जो कि ब्लैक बॉक्स का दूसरा भाग है। इसका फुल फॉर्म होता है फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर। देखिए फ्लाइट मतलब होता है प्लेन, आप तो समझ ही रहे हो, डाटा मतलब होता है उसमें जितने सारे डाटा थे उसको रिकॉर्ड करना। अब ये क्या होता है इसे समझते हैं। देखिए फ्लाइट कितने हाइट में थे, एरोप्लेन कितने हाइट में थे, इंजन जो है वो काम कर रहा था या नहीं कर रहा था, इंजन में क्या डिफॉल्ट आया था, है ना, वो आपके जो रेट वगैरह जो देखे थे, जो वीडियो जो एक लड़का बनाया था नीचे जो निकला हुआ था, वो सारे चीजों को पता लगाना, वो सारा चीज क्या हुआ था, है ना, एल्टीट्यूड कितने हाइट में थे, प्लेन का स्पीड क्या था, ये जितने सारे रिकॉर्ड है वो कौन करता था, FDR। ये सारा रिकॉर्ड कौन करता है, FDR। तो ब्लैक बॉक्स जो है वो दो भागों में था, एक CVR और एक FDR। ये काफी इंपॉर्टेंट है इसको समझने से पहले। तो आप समझ गए हाइट को, स्पीड को, इंजन परफॉर्मेंस को, और कंट्रोल इनपुट क्या क्या था, सारी चीज को पता और रिकॉर्ड करना किसका काम था, FDR। तो ये दोनों मिला के किसको बनाता है, ब्लैक बॉक्स को। तो ब्लैक बॉक्स हमें ये बताता है कि एक्सीडेंट होने से पहले क्या क्या हुआ था। ठीक, तो अब हम समझते हैं वो कुछ ही सेकंड में प्लेन में क्या क्या हुआ था। तो ये इस रिपोर्ट के द्वारा, जिसे हम लोग ब्लैक बॉक्स रिपोर्ट भी कहते हैं, इसी रिपोर्ट के माध्यम से हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जो इसमें टाइम दिया हुआ था, वो टाइम आपका जो है यूनिवर्सल टाइम दिया हुआ था, ताकि आप कभी देखे हो ना पाकिस्तान में कुछ और टाइम, इंग्लैंड में कुछ और टाइम, बांग्लादेश में कुछ और टाइम, जर्मनी में कुछ और टाइम। तो वो जितने सारे टाइम है ना, वो यूनिवर्सल टाइम को अगर हम मैनेज करें तो वो सारे जगह फिट हो जाते हैं। तो यूनिवर्सल टाइम ये आपका रिपोर्ट में दिया हुआ था। इस रिपोर्ट में आप देखोगे तो यूनिवर्सल टाइम होगा, जिसे UTC कहते हैं। तो ये जो यूनिवर्सल टाइम था, हम इसे इंडियन टाइम में IST में कन्वर्ट करके आपके लिए लाए हैं। तो समझते हैं ये कुछ ही सेकंड में क्या हुआ था। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो 1:33 में लाइन अप एट रनवे 23। तो 23 में प्लेन को खड़ी कर दी गई थी, समझ गए। 23 रनवे मतलब जो आप रोड देखते हो ना, जहां पे प्लेन वगैरह जाती है, जिधर से टेक ऑफ करती है, उड़ती है, तो वो रनवे कितना था, 23 था, रनवे 23। उसके बाद अगर आप देखते हो तो 1:37 में टैक ऑफ क्लियरेंस, 12 जुलाई की बात है, 1:37 में क्या हुआ था, टैक ऑफ क्लियरेंस मिल गया, है ना, ATC के द्वारा। ATC मतलब एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो होता है, उसके द्वारा जो टैक ऑफ का जो क्लियरेंस है वो मिल गया। मतलब उड़ने का जो क्लियरेंस होता है, जो आप उड़ने का जो प्रूफेंस होता है, मतलब प्रूफ है, वो आपको मिल गया, अब आप उड़ सकते हैं। उसके बाद है 1:39, यही वो टाइम है
जब अब ये उड़ने वाला है, ये 1:39 और 5 सेकेंड में ये क्या हो गए, उड़ गए, प्लेन क्या हो गए, उड़ गए। अब देखो आगे 1:39 में, यहाँ पे सेकेंड की बात हो रही है ना कि मिनट का। यहाँ देख रहे हो सारी जगह सेकेंड की, ये कुछ ही सेकेंड का बात था जिसमें आपका ये सारी दुर्घटना घटी, इसलिए सेकेंड की बात है। 1:39 में इंजन फ्यूल स्विच रन टू कट ऑफ। यही वो दुर्घटना, यही वो कारण है जिसके वजह से ये सारा दुर्घटना क्या हुआ, घटा। क्या, रन्स टू कट ऑफ। इसका मतलब क्या होता है समझते हैं। इसका मतलब समझने से पहले आपको समझाते हैं। देखिए, जब एरोप्लेन होती है तो उसे उड़ने के लिए इंजन चाहिए। इंजन क्या करता है, थ्रस्ट प्रोड्यूस करता है। मतलब कहने का मतलब, यहाँ पे मान लो ये इंजन है, समझ गए, ये इंजन है। यहाँ पे एक बड़ा सा पंखा होता है, यहाँ पे फ्यूल सप्लाई होता है। ये क्या करता है, जब पंखा घूमता है तो यह सारे हवा को खींच लेता है, कंप्रेस करता है, खींच लेता है। खींचने के बाद इसे जल्दी से बाहर निकालता है, ताकि जो है आगे खींचा ना, पीछे क्या हुआ, फ्यूल से बाहर निकला हवा तुरंत आगे प्लेन चल गया, तो उसे थ्रस्ट मिलता है आगे जाने के लिए। उसे क्या मिलता है, थ्रस्ट। तो यहाँ पे जब ये फ्यूल जाता है तो ये जो हवा जो खींचा गया उसे जला करके ये तुरंत बाहर निकाल देता है, जिसके वजह से प्रेशर पीछे की ओर क्या होता है ना, प्रेशर पीछे की ओर भागता है, हम आगे की ओर चले जाते हैं। तो ये जो आप देख रहे हो, ये जो फ्यूल जो है यहाँ पे सप्लाई होता है, ताकि एयर को क्या करे, वहां पे जो मॉलिक्यूल्स हैं उसे जला पाए और प्रेस और थ्रस्ट जो है क्रिएट करें और प्लेन क्या हो जाए, आगे जा पाए। तो ये थोड़ी साइंस वाली भाषा, आप इसे ऐसे समझो, यहाँ फ्यूल मिलते हैं और ये जो हवा जो आया ये क्या करता है, उसको जला करके जो कंबसन होते हैं उसकी वजह से प्लेन को थ्रस्ट मिलता है और वो आगे जाते हैं। अब समझते हैं कि ये जो चीज है ये किसके वजह से होता है। इसे एक स्विच होता है, दो स्विच, दो इंजन के लिए दो स्विच। तो इसका काम क्या होता है, इस स्विच का काम होता है, ये आपका जो फ्यूल है वो सप्लाई करेगा किसमें, इंजन में। इंजन में सप्लाई करेगा तभी ना ये सारा प्रोसेस होगा। तो ये क्या हुआ, 1:39 में इंजन का फ्यूल क्या हुआ, रन से मतलब चालू से, रन मतलब ऑन समझिए आप, ऑन से क्या हो गया, ऑफ हो गया, बंद हो गया। अब आप समझो, जो कोई प्लेन उड़ने वाला था अभी ठीक अच्छा हाइट में भी नहीं गया हुआ है, मात्र 180 नोट का स्पीड। नोट मतलब देखिए, नोट ये टेक्निकल टर्म है, इसे अगर किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे तो 333 किलोमीटर पर आवर का स्पीड ही पकड़ा था, और एल्टीट्यूड भी हाई नहीं था, हाइट भी हाइट नहीं था। तो इस इंजन पास उतना अभी क्षमता नहीं था ऊपर कि वो तुरंत कंट्रोल को वापस से ला पाए और कंट्रोल कर पाए। तो अब देखिए, इतना ही हाइट में ये रन से अगर कट ऑफ चला जाए, ये रन से क्या हो जाए, कट ऑफ चला जाए, तो प्लेन को जो है एक स्टेबलाइजर या स्टेबल होने का चांस नहीं मिला और वो डायरेक्ट क्या हुआ, नीचे गिर गया। तो ये रन से क्या हो गया, कट ऑफ हो गया। अब यहाँ पे समझो, रन से क्या हो गया, स्विच कट ऑफ हो गया। ये सारा मैटर यहीं पे कि ये पायलट ने क्या या सिस्टम का फेलियर है, सारे बातों को अच्छे से समझते हैं। ये FAA का एक रिपोर्ट है जो सारी चीजों को क्लियर करेगा। अब समझते हैं 1:39 में क्या हुआ। ये APU स्टार्ट हुआ। APU मतलब जो हाइड्रोलिक पावर चाहिए इंजन को, वो इंजन के तरह काम करता है। जब इंजन फेल हो जाए तो उसके जैसा एक काम करता है जो पीछे होता है, ताकि वो सप्लाई मिल पाए, है ना, थोड़ा सा ही सप्लाई, लेकिन इमरजेंसी में सप्लाई मिल पाए। नॉर्मली इसका यूज नहीं किया जाता है, लेकिन जब इमरजेंसी पड़ता है तब यूज किया जाता है। उसके बाद है रैट डिप्लॉयड। अब उसके बाद रैट डिप्लॉयड, आप देखे होंगे जो लड़का वीडियो बना रहा था वो रैट जो है निकला हुआ था, जिसकी वजह से प्रूफ हो पाया था कि कुछ ना कुछ तो अंदर फेल्योर हुआ था, जिसके वजह से उसको एक इमरजेंसी सप्लाई चाहिए था एनर्जी का, जिसके वजह से कुछ लाइट जल पाए, हाइड्रोलिक सप्लाई हो पाए, कुछ ऐसे कंट्रोल वाले जो जैसे कमांड वाले जो स्विच वगैरह है उनको भी तो कुछ पावर चाहिए, वो चालू हो पाए, उसके लिए तो कुछ चाहिए ना। तो वो कहां से मिलेगा, रैट डिप्लॉय। एक होता है वो नीचे पंखी जैसा, वो घूमता है टरबाइन जैसा, उसकी वजह से क्या होता है, उसमें जो है सप्लाई मिलता है पावर का। अब समझते हैं 1:40 में कॉल आता है, मेडे कॉल। 3 बार बोला जाता है मेडे 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 मेडे। आप सुने होंगे वीडियो में, आप ऐसे सुनोगे। इसका मतलब होता है हेल्प। इसका मतलब क्या होता है, हेल्प। जब कभी कोई इमरजेंसी में होता है, चाहे फ्लाइट में हो या समुद्र में हो, तो मैडे का कॉल किया जाता है। दरअसल ये फ्रेंच का शब्द है मैडेस का, इसका मतलब होता है हेल्प, समझ गए। तो ये मैडे का कॉल आया, उसके जस्ट 6 सेकंड के बाद, 6 5 11 6 सेकंड के बाद प्लेन क्रैश हो गया इनटू बीजे मेडिकल कॉलेज। अब आप समझो, ये प्लेन जो क्रैश हुआ कितना में, 1:40 में। ATC एयर ट्रैफिक कंट्रोल, जहां से बातचीत होता है रेडियो ट्रांसमिशन में, 6 सेकंड में तो वैसे भी नहीं बचा पाता, ऑब्वियस बात है नहीं बचा पाता। तो 6 सेकंड, और वैसे भी हाइट कम था, तो यही टाइम था जब प्लेन एक्चुअल में क्रैश हुआ था। ये हमारे पास अब टाइम है, किसके द्वारा हम लोग देख पाए, वो देख पाए हम लोग, ये ब्लैक बॉक्स रिपोर्ट की वजह से, है ना। तो ये इस टाइम पे क्या हुआ, आपका जो प्लेन है वो क्रैश। अब देखिए यही
हैं कि आखिर इसमें फॉल्ट क्या था, आखिर क्या कारण थे, ब्लैक बॉक्स क्या बताए, समझते हैं इसको अच्छे से। तो देखिए इसमें क्रैश क्यों हुआ इसके कारण को समझते हैं। तो आपको कारण पता ही है, अभी मैंने तुरंत बताया था कि इंजन ये पहला और जो दूसरा इंजन था वो क्या हुआ था, ऑन से क्या हो गया था, ऑफ हो गया था। ठीक है, जहां पे इंजन को फ्यूल मिलना था और वो जब उड़ने वाली थी उसी समय ये सारा चीज हो गया, वो बंद हो गया। ठीक है, जिसकी वजह से पहला पायलट बोला कि व्हाई डिड यू कट ऑफ, मतलब तुमने बंद क्यों किया। तो दूसरा पायलट बोला आई डिड नॉट डू इट, मैंने नहीं किया। तो अब समझो कि ये इंटेंशनली तो नहीं किया होगा ना, ये जानबूझकर तो नहीं किया होगा, है ना। अब जो फॉरेन मीडिया वो कहते हैं कि इसका मानसिक स्थिति सही नहीं था, तो ये था वो था, अलग अलग रीजन है ना। तो देखिए सभी का मानसिक स्थिति सही था, वो क्यों करता, एक तो उसमें से उसका लास्ट एक्सपीरियंस अब होने वाला था, बट अब वो लास्ट ही चलाने वाला था, ज्यादा दिन नहीं, तो वो अंतिम ऐसा क्यों करता। सेकेंड वाला का तो फ्यूचर ही स्टार्ट होने वाला है और उसका कोई भी मेंटल स्थिति नहीं गड़बड़ाया हुआ था। दरअसल ये चेकअप हुआ हुआ था ऑलरेडी, जो कंफर्म करता है कि दोनों में किसी में भी मेडिकल प्रॉब्लम नहीं था या मेंटल इशू नहीं थे। अब समझते हैं कि कभी कभी क्या होता है, कोई अल्कोहल भी यूज करते हैं, तो वो दरअसल टेस्ट हुआ था। कभी भी कोई गाड़ी चलाता है या एरोप्लेन चलाता है तो वो टेस्ट होता है क्या ये अल्कोहल ड्रिंकिंग है या नहीं है, तो वो नहीं था। स्मेल टेस्ट से पता चल जाता है, उसके लिए मशीन आती है और पता चल गया, तो वो उसमें भी फिट थे। तो ये देखिए ये इंटेंशनली तो नहीं हो सकता। तो हमारे पास बस इतना ही है कट ब्लैक बॉक्स में, इससे ज्यादा हमें प्रोवाइड नहीं किया गया है ना। तो जिससे क्या होता है, आप एक चीज और समझो कि जो पहला पायलट था उसका आप अच्छे से देखो 15,638 घंटा का क्या था एक्सपीरियंस था, और जो दूसरा पायलट था उसका 3403 घंटा का एक्सपीरियंस था। तो ये दोनों एक्सपीरियंस पायलट थे, तो उनसे ऐसा गलती नहीं हो सकता। तो असली प्रॉब्लम क्या था, असली जो है कॉज क्या था, अब उसे समझते हैं। तो अब समझते हैं आखिर क्रैश का एक्चुअल रीजन क्या था। तो देखिए क्रैश का एक्चुअल रीजन क्या था, FAA ने 2018 में एडवाइजरी दी थी, वार्निंग दी थी कि फ्यूल स्विच में मूव टू कट ऑफ ऑन देयर ऑन ड्यू टू लॉकिंग फीचर डिसएंगेजिंग। ये थोड़ा इंग्लिश वाला सेंटेंस है, मैं समझाता हूँ इसको आसान भाषा में। देखिए ये वार्निंग दिया था FAA ने, क्या कि जो आपके जो ये वाले जो मॉडल है किसका, बोइंग का जो 787 वाला जो मॉडल है, इसको वार्निंग दिया गया था। इसके साथ वाले ग्रुप के और भी जो प्लेन थे उसको भी वार्निंग दिया गया था कि इस प्लेन में जो है, इस टाइप के प्लेन में क्या है कि जो स्विच वाले जो आपके फीचर हैं वो क्या हो सकते हैं, अपने आप क्या हो सकते हैं, लॉकिंग फीचर क्या हो सकते हैं, डिसएंगेजिंग हो सकते हैं। मतलब समझो कि ये मान लो स्विच है ना, ये क्या है, स्विच है, ये मान लो स्विच है। अच्छे ध्यान से समझो, इसको क्या है ना, इसको ऑन और ऑफ किया जाता है, ऑन और ऑफ किस प्रकार, इसको ऑन और ऑफ किया जाता है, ऑन और ऑफ किस प्रकार से ऑन और ऑफ किया जाता है। इसका काम क्या है, फ्यूल जो इंजन होते हैं, टरबाइन इंजन, उसको फ्यूल सप्लाई करना। ये जो है अपने आप क्या हो सकता है, ऑफ हो सकता है, अपने आप क्या हो सकता है, ऑफ। दरअसल इसमें लॉकिंग फीचर होता है, वो लॉकिंग फीचर क्या हो सकते हैं, कभी कभी डिसएंगेज हो सकते हैं, या तो हो सकता है वाइब्रेशन के कारण या हिलने डुलने के कारण ये डिसएंगेज हो सकते हैं। अगर उड़ते समय किसी प्लेन में उसके इंजन पास अगर फ्यूल ना मिले तो उसको क्या उतना ताकत या थ्रस्ट मिलेगा कि वो ऊपर उड़ पाए? आप ही बताइए, क्या मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। और इसमें सबसे बड़ा गलती क्या, ये जो लॉकिंग फीचर है ये डिसएंगेज हो जाता है, जो कि ये वार्निंग दिया था कौन, FAA ने क्या दिया था 2018 में वार्निंग की, इसका जो लॉकिंग सिस्टम है वो डिसएंगेज हो सकता है। अब समझिए ये लॉकिंग सिस्टम काम कैसे करता है। ये लॉकिंग सिस्टम को सबसे पहले उठा के तब ये उसको मूव किया जाता है। तो अगर ये मान लो पायलट का ही गलती होता या लग जाता गलती से या हिलने डुलने से, तो ये क्या काम करता, नहीं, इसका जो लॉकिंग सिस्टम है पहले उठा के तब इसे मूव किया जाता। तो ये डुअल प्रोसेस है, तब जाके इसका लॉकिंग फीचर जो है काम करता। समझ में आया? तब जाके इसका फ्यूल वाला ऑन और ऑफ काम करता। तो ये साफ साफ पता चल रहा है कि ये इंटेंशनली पायलट नहीं किए हैं। समझ में आया? इसका मतलब ये अपने आप क्या हो गया, डिसएंगेज हो गया, जिसके वजह से जो इंजन में जो फ्यूल का सप्लाई जाना था वो बंद हो गया, जो क्या हो गया, बंद। अब बताइए अगर पायलट का गलती होता तो एक ही स्विच में होता ना, ये दूसरा इंजन के लिए दूसरा स्विच में भी सेम चीज क्यों हो गया, दोनों का सप्लाई बंद हो गया था। तो ये किस वजह से हुआ, जो वार्निंग दी गई थी FAA के द्वारा उसके वजह से ये हुआ ना। ये उसके वजह से हुआ कि उसका जो लॉकिंग फीचर था वो डिसएंगेज हो गया और जो इंजन में जो फ्यूल जाना था उसका सप्लाई बंद हो गया। तो उड़ने वक्त अगर उसको उतना थ्रस्ट या ताकत नहीं मिले तो वो कैसे उड़ पाएगी, और उसे एल्टीट्यूड भी उतना नहीं मिला जिसकी वजह से वो नीचे गिर गया, जिसमें इतने लोग मारे गए। समझ में आया? अब देखिए एक चीज इसमें एक चीज और देखिए, एयर इंडिया ने इंस्पेक्शन
नहीं किया। क्यों नहीं किया एयर इंडिया ने इंस्पेक्शन? क्योंकि FAA ने जो है इसको मैंडेटरी अनिवार्य नहीं कहा था, बस इसे सलाह के और तौर पे दिया गया था। ये क्या कहा गया था, ये आप में ये एक वार्निंग है, बस ये एडवाइजरी था, ये एक सलाह के रूप में था। ये क्या था, मैंडेटरी मतलब जरूरी या आपको निश्चित रूप से ही करना, ये इसने नहीं कहा था। इसी वजह से एयर इंडिया जो है इस पे इंस्पेक्शन नहीं करवाया, क्योंकि ये पहले ही FAA को फंसा दिया, मतलब उसको दबाव महसूस करा दिया। क्यों? क्योंकि ये दरअसल एडवाइजरी दिया था, सलाह दिया था, ये वार्निंग, ये सलाह दिया था, ये उसे मैंडेटरी नहीं किया था, अनिवार्य रूप से करना होगा ये उसने नहीं कहा था। समझ में आया? तो आप लोग समझ सकते हो ये उसके सिस्टम का भी फेल्योर हो सकता है, जो हमारे तरफ से मैक्सिमम जो चांस है वो यही है। अब आप भी अपने तरफ से एनालाइज कर सकते हो कि ये इसी वजह से हुआ है। तो अब आप समझ पा रहे हो कि ऐसी वीडियो अगर आपको अच्छे से देखना है तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं।